नमस्कार किसान दोस्तों, आज मैं आपको थोड़ा सा एग्रीकल्चर से हटके वीडियो दिखाने जा रहा हूं, लेकिन बड़े काम की वीडियो आपके होने वाली है। लगातार आपको मैं एग्रीकल्चर पे हर तरह के मोड की, हर तरह के सिस्टम की वीडियो दिखाता रहता हूं, लेकिन एग्रीकल्चर में जो किसान काम करते हैं, किसानों के साथ में आपने सुना होगा कई बार बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। उन हादसों में आपने अक्सर सुना होगा कि प्राकृतिक जो जीव हैं उनका भी किसान पर अटैक हो जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जानलेवा साबित होने वाला एक जीव होता है जो होता है सांप। कई किसान भाइयों के गांव में आपके नज़दीकी आपने ये घटना अक्सर सुनी होंगी कि किसी फला आदमी को सांप ने काटने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। ये अक्सर आपको सुनने में मिलता है, क्योंकि समय पर उपचार ना मिलना ये भी एक इसका बड़ा कारण हो सकता है। किसान भाइयों, आज मैं इस संदर्भ में आपको ये वीडियो दिखाने जा रहा हूँ कि अगर किसी किसान भाई के साथ में ऐसा हादसा होता है तो वो उस आनन फानन में क्या करे। कह सकते हैं कि अगर ऐसे जीव अगर आपके साथ में कोई अटैक कर देते हैं या फिर जहरीले सांप आपके साथ में इस तरह की कोई घटना को अंजाम दे देते हैं तो उनसे निजात किस तरह से पाई जा सकती है। इसी के साथ मैं आपको जिन वैद्य भाई साहब से, जिन अंकल जी से मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा, उनसे पूछेंगे सांप के सभी मतलब उसके बारे में, किस तरह से अटैक करता है, किस तरह से उसके अटैक से बचा जा सकता है। अगर अटैक आपके ऊपर किया है या फिर आपको उसने काट लिया है तो इस तरह काटने के बाद में अपना जो देसी उपचार है उसको किस तरह से कर आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हो। यानी कि जो अपना खेत से और हॉस्पिटल तक का जो गैप होता है वो किस तरह से अपन उसको कवर कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं उन जो हमारे वैद्य हैं उनसे आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। नमस्कार। नमस्कार जी, राम राम जी। पहली बात तो आपका हमारे चैनल पे जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं उनकी तरफ से आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमसे जुड़े, आपका तहे दिल शुक्रिया। काका जी, आपके बारे में मैंने सुना है कि आप जितने भी जहरीले कीड़े होते हैं, यानी कि जीव जंतु होते हैं, खेती में काम करने वाले जो किसान हैं, व्यक्ति के या फिर महिला के साथ में अगर इस तरह का कोई जीव जंतु जहरीला अगर अटैक कर देता है तो आप किस तरह से उन चीज़ों को मैनेज करते हो, किस तरह से उनको। जी, आपके चैनल पर देख रहे सुन रहे सभी बंधुओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं मान सिंह जाट, गांव जुगरावर, तहसील रामगढ़, जिला अलवर, राजस्थान का रहने वाला हूं जी। बात जहरीले कीड़ों की है। अगर किसी को जहरीले कीड़ों ने काट लिया है तो प्राथमिक उपचार तो यही है कि उस जगह को हमें साफ़ कर देना है। अगर फिटकड़ी उपलब्ध हो तो फिटकड़ी से उस घाव को साफ़ कर दें। रही बात काटने की, कि काटने का हमें कैसा पता लगे कि भाई हमें जहरीले कीड़े ने काटा है जी, तो उसका एक ही रीज़न है कि जैसे ही आपको जहरीला कीड़ा कोई काटेगा तो सिर में आपको एकदम दर्द होगा, चक्कर आने सिर में चक्कर आने लगेंगे, घबराहट सी महसूस होगी, उल्टी पल्टियों जैसा जीव होगा आपका, लेकिन उल्टी पल्टियाँ नहीं होंगी। जब ऐसी प्रतिक्रियाएं शरीर में होने लगें तो समझे कि भाई हमें किसी विषैले कीड़े ने काट लिया है। एक मिनट, काका जी जो बता रहे हैं इनको आप, जो ये शुरुआती लक्षण होते हैं, यानी कि उनका कहने का तात्पर्य ये है कि जब आपको जहरीले किसी भी जीव जंतु द्वारा सताया जाता है, यानी कि उनको वो बाइट करते हैं आपको, तो इस चीज़ का कैसे पता लगाएं। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि जहरीले सांप या फिर किसी अन्य कीड़े द्वारा हमको काट लिया जाता है, हमें उस चीज़ का पता नहीं लग पाता। तो वो जो शुरुआती जो लक्षण होते हैं जिनकी वजह से अधिकतर उन लोगों की मृत्यु हो जाती है, वो यही चीज़ें होती हैं कि उनको अक्सर पता ही नहीं लग पाता आखिर हमारे साथ में ऐसा कौन सा अटैक हुआ है, कौन सी हमें किस कीड़े ने हमें काटा है, हमें लगी है, इस तरह की हमें कोई चीज़ का पता नहीं लगता। यही हमारे जो ऑफ होने का जो मेन कारण है यही होता है। काका जी, आपने जो लक्षणों के बारे में पूरी तरह से हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो सुनने वाले हैं, दर्शक हैं, उनको बताया कि इस तरह के प्रभावी लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं जी। आप जैसे आपने लक्षण बताए, ये तो आपने एक जहरीले कीड़े के माध्यम से बता दिए जी। अगर स्पेशली ही सबसे ज़्यादा जो जान जोखिम जिसकी होती है होता है, कोबरा की होती है, किंग कोबरा जिसको बोलते हैं, या फिर करौंत। तो
किस तरह से उनके लक्षण को पहचाना जाए कि इस पे किंग कोबरा का अटैक हुआ है? उसमें भी वही होता है जो स्लो पॉइजन वाला जहर होता है, जहर जो कीड़ा होता है जी, जिसे हमारी वैदिक वैद्य भाषा में कीड़ा बोलते हैं। तो वो जब काटता है जी, तो वो धीरे धीरे असर करता है। तो बड़े जो कीड़े होते हैं उनका घंटे 2 घंटे 3 घंटे में जाकर अपना पूरा प्रभाव दिखाते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है किंग कोबरा या करौंत जैसे सांप की, तो उनका असर 1-1.5 घंटे में, तुरंत 1-1.5 घंटा ही बहुत होता है आदमी को, और 3-4 घंटे में तो उसकी मौत ही हो जाती है जी। तो उसका जब किंग कोबरा खा जाए, किंग कोबरा की पहचान है कि काला सांप होता है, उसके सफ़ेद धारियाँ होती हैं जी, लंबी जी। जब ऐसे ने हमें काट लिया है या बहुत तेजी से हमारे सिर में दर्द, चक्कर, उल्टी पलटी, आंखों से दिखना बंद हो रहा है जी, तो हमें एक ही प्राथमिक उपचार करना चाहिए जो हर घर में उपलब्ध होता है जी। वो थोड़ी सी एक जानकारी के बिना हम एक बहुत बड़े हादसा को नहीं टाल सकते हैं। हमारे हर घर में काली मिर्च होती है जी। हमें 2-3 तोला काली मिर्च पीस लें जी। घबराएं नहीं उस समय, और पहले ही तो उसको बंद लगा दें अगर बंद लगाने की जगह है तो, नहीं तो फिर बंद का मतलब समझे जैसे इस जगह से उसने बाइट मारा है, इस जगह से उसने बाइट मारा है तो यहाँ बांध दिया और यहाँ बांध दिया, 2 जगह बांध दिया। उससे पहले उसको बांध दे ताकि पूरे शरीर में जहर प्रवेश ना करे। आपका कहने का मतलब करे तो धीरे धीरे करे, धीरे धीरे करे जी। उसे हमें समय मिल जाएगा। तो हमने 2-3 तोला काली मिर्च ली, उन्हें बारीक पीस लिया जी, और 5 ग्राम काली मिर्च, यानी कि इतनी जितनी काली मिर्च, 5 ग्राम काली मिर्च लेके और 3-4 तोला घी में मिला के मरीज को पिला दो और उसे बैठा दो। उसको हवा नहीं लगनी चाहिए, चद्दर वगैरह उड़ा दिए, उसको हवा नहीं लगे ताकि ऐसा उपक्रम करना है कि पसीना आए जी, पसीना आए या नहीं आए, बाकी हमको ऐसा उपक्रम करना है कि मरीज को पसीना आए। फिर 20-25 मिनट बाद में फिर अपन को 5 ग्राम काली मिर्च घी में घोल कर पिला दी, फिर 5 ग्राम काली मिर्च वही 20-25-30 मिनट के बाद में फिर मतलब ये कितनी बार ये उपाय करने हैं अंतराल? 3 या 4 बार। जिस समय अगर जैसे आपको पता लगता है कि इस समय हमें सांप ने काट लिया है, जी जी जी, उसके तुरंत बाद आपको पता लगने के बाद तुरंत ये प्राथमिक उपचार करें, ये करें और उसके बाद में इसको रिपीट करते रहें। जी जी जी। 15-15, 20-20 अगर मिनट मान लो ऐसी स्टेज पे मरीज पहुंच गया कि ये तो मुंह से झाग जैसे निकल रहे हैं ऐसी या पोजीशन भी हो जाती है, या इसका जो कंठ है जो ब्लॉक हो गया जी, तो उसी काली मिर्च के पाउडर को हम एक नाक में ऐसे यूं सुंघाना है, ऐसे सुंघाना है जी, तो तुरंत वो चेतन अवस्था में आ जाएगा। फिर हम उसको मुंह से काली मिर्च का जो पाउडर है घी में मिलाकर दे सकते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर मरीज की कंडीशन ज़्यादा खराब हो जाए, जी 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 जी, और वो दवाई लेने के उस मतलब परिस्थिति में ना हो, जी जी जी, तो आप उसको काली मिर्च की चुटकी भर हाँ पाउडर उसकी नाक में श्वास के द्वारा डाल सकते हैं ताकि वो चेतन अवस्था में आ जाए। और वो जब तक सुंघाना है जब तक मरीज ये ना कहे कि मेरी नाकों में चिरमिराहट सी हो रही है। हाँ, यानी कि उनको तब तक लगे नहीं, तब तक आपको ये प्रक्रिया करता रहना है। फिर उसको मुंह से अपन देना स्टार्ट कर दें। 20 मिनट, हर 20 मिनट के बाद में 5 ग्राम उसको घी में मिला के 2-3 तोला घी में मिलाई और पिला दें। इस पोजीशन में अगर मरीज आ जाए और ये अपन ने प्रतिक्रिया जैसे आपने बताई, जो हमने ये जो क्रिया है जो अपन ने कर ली है, जी जी, करने के बाद में आप उसको आपके नज़दीकी हॉस्पिटल है तो वहाँ दिखा लें, जी जी जी, अन्यथा या आप नज़दीक आप या नज़दीक हो तो मैं इनके नंबर, काका के नंबर आपके मुंह से बता दीजिए एक बार, फिर मैं नीचे डिस्प्ले में। कोई भी भाई भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ ऐसा हादसा हो जाए तो मेरा गांव जुगरावर ऑन भरतपुर अलवर हाईवे पे है, तो कभी भी आधी भी रात पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर हैं 97 72 28 66 81। ये जो नंबर डिस्प्ले पे आप देख रहे हो, ये नंबर पे आप फ़ोन करें, नाजायज़ फ़ोन ना करें। स्पेशली जब आपको ऐसा लगे या ऐसा आपके साथ में कोई हादसा हो जाए, गांव में हो जाए, आसपास हो जाए, तो आप जो प्राथमिक उपचार काका ने बताए पहले इनको कर लें, उसके बाद में इनसे संपर्क कर लें और जितनी आपकी सेवा होगी वो आप तक ये पहुंचा देंगे। और सभी भाइयों से निवेदन है कि झाड़ फूंक के चक्कर में कतई ना पड़े, क्योंकि हम झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ करके वो जो समय हमें मिला है 2-3 घंटे का, उसको खत्म कर लेते हैं, उसको हम खत्म कर देते हैं। हमारे मरीज के साथ अनहोनी हो जाती है।
कभी भी झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़े, हॉस्पिटल में दिखाएं या कोई अपना विश्वासी देसी वैद्य हो तो उसको दिखाएं, बाकी झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़े। काका एक चीज़ मेरे सामने भी ऐसी घटना हुई है मेरी रिश्तेदारी कॉन्टेक्ट में जी। क्या ये संभव है कि जब सांप किसी को काटता है तो वो जो उसकी जो काटने की प्रक्रिया होती है वो दांतों द्वारा बॉडी के अंदर अपना जो विष जिसको अपन बोलते हैं, आपकी वैदिक भाषा में विष बोलते हैं, जहर बोलते हैं जिसको, वो उसका जो मेन जो रीजन रहता है बाइट मारने के बाद वो जहर को त्यागता है जी। इस जहर को किसी देवता के द्वारा या किसी झाड़ फूंक के द्वारा कम किया जा सकता है? नहीं नहीं नहीं। आपकी जो आप बता रहे हो वैदिक प्रक्रिया है, जो वैदिक जो आपकी वो है, देखिए उसका एक रीजन है कि 100 में से 95 जो सांप हैं वो तो विषहीन होते हैं। विषहीन होते हैं। उनके काटने से थोड़ी बहुत देर सिर में चक्कर, घबराहट, उल्टी पल्टी सी होती है और वो आदमी नॉर्मल हो जाता है। बाकी जो 5 सांप हैं वो विषैले होते हैं, अगर उन्होंने काट लिया तो फिर बचना बिना दवा के नामुमकिन है। अच्छा काका, एक बात मैं आपसे बीच में आपको रोकना चाहूँगा। जो ये भ्रांति फैली हुई है इसका एक मुख्य कारण ये नहीं हो सकता कि जो आप बता रहे हो 95 जो सांप होते हैं या कीड़े होते हैं वो विष मतलब उनके अंदर बहुत ही कम मात्रा में मिलता है और वो अपने शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जी जी जी। और पहुंचाते हैं तो इस स्तर पर पहुंचाते हैं कि उनसे ज़्यादा देर हमको नुकसान नहीं होता आपके हिसाब से। जी जी जी। तो जो झाड़ा फूंक का जो काम करते हैं वो 95 आप सांप बता रहे हो, उनमें से अगर उनके पास 40 मरीज इस तरह के जाते हैं तो वो निश्चित ठीक हो ही जाएंगे और फिर वो उनकी एक तरह की दुकान बन जाएगी और वो वहाँ पे वो यानी कि जो आप कह रहे हो दुकान का सिस्टम, वहाँ पे ज़्यादा लोगों के अंदर एक अंधविश्वास पनपने लगेगा कि यहाँ से सर्प काटने के बाद में हम ठीक हो गए, जबकि वो जो उनका मेन जो रीजन था उस तक वो नहीं पहुंच पाए कि जिस सांप ने हमको काटा था वो जहर का थोड़ा था ही नहीं। आपके कहने का मतलब ये है। और जब उनको बड़ा जहर का जो आप बता रहे हो किंग कोबरा जब काटता है तो वो फिर उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से उनके दिमाग में यही चीज आती है कि हम लेट हो गए, है ना। या फिर वो झाड़ फूंक वाले भी हाथ खड़े कर देते हैं, भाई अब हमने जो हमारा काम करना था सो कर दिया, अब आप इसे कहीं अंथा ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ, किसी वैद्य के पास ले जाओ। और तब तक वो समय बहुत हो चुका होता है, लीवर पर, किडनी पर, हार्ट पर वो जहर अपना असर जमा देता कर चुका होता है तब तक। हाँ, कहने का मतलब ये है कि काका का जो कहने का जो तात्पर्य है वो सीधा सीधा ये है कि बिना दवा के, चाहे वो देसी हो चाहे अंग्रेजी हो, जहर को आप कम नहीं कर सकते। उसके पीछे एक कारण हो सकता है, जिस सांप ने आपको काटा है वो कम जहर का है तो आप फायदा आपको हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन आपको वास्ते में ही खतरनाक सांप ने काटा है तो आप तुरंत जल्दी से जल्दी जितना हो सके अपना इलाज करवाएं या प्राथमिक इलाज जो बताया है काका ने उनको करें। तो काका जो आप दवाई देते हो, जी, आपको किस तरह से इस मतलब दवाई के बारे में ज्ञान हुआ, या फिर आपके जो पारिवारिक वैद्य थे उनके माध्यम से आप तक ये दवा जी हमारे पिताजी देते थे। 80-85 साल हमारे पिताजी ने दी। 2005 से मैं दवाई दे रहा हूँ और हमारी दवा अचूक दवा है। आज तक ऐसा कोई हादसा हमारे यहाँ नहीं हुआ कि जो आदमी सांस चलता हुआ हमारे पास आ गया और मर गया हो। भगवान की ऐसी कृपा है या देने का अनुभव है, तो भगवान की कृपा से आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे पिताजी इस दवा को देते थे, फिर हम इस दवा को देते। और जैसे बहुत से कम विषैले कीड़े खाते हैं और उनसे शरीर में फूट निकलता है, जगह जगह फुंसियाँ हो जाती हैं, पानी टपकता है या फिर खुजली चलती है, जलन होती है, ऐसे भी जो शरीर में एक कोड टाइप हो जाता है, उसका भी इसी दवा से हम उपचार करते हैं। तो आपकी जो दवा है ये मैं अब आप मेरे को जहाँ मिले हो ये जी, पूरा वन्य क्षेत्र है। जी। तो आप यहाँ से दवाई कलेक्ट कर रहे थे या फिर मतलब यहाँ पे आते हो तो आप किस तरह से मतलब उस दवाई को मैनेज करते? जी, हम इस दवा को अक्टूबर के महीने में ये दवा पककर तैयार होती है और अक्टूबर के महीने में ही हम इसका संग्रहण करते हैं। बाद में जो ये समय निकल रहा है आपके कहने का मतलब ये है कि इसी समय इस दवा को, आपके कहने का मतलब है जो बसंत ऋतु खत्म होती है उसके बाद में ये पककर तैयार हो जाती है और आप इसका
संग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद में बारीक पाउडर बनाकर जिस भी तरह की आप जो भी इसमें और अन्य चीज़ें मिलती हैं जी, घटक मिलते हैं, उनको बना करके तैयार करके रख देते हैं। ये नहीं कि भाई अब मरीज आया और हम जंगल में भाग रहे हैं, ऐसा कोई काम नहीं है। झाड़ा फूंक का भी कोई काम नहीं। वैज्ञानिक सिद्धांत पर ये दवा काम करती है। किसान भाइयों, वीडियो बनाने का मेन मकसद जो मेरा था, वो मेन मकसद, मैं हमेशा कृषि पर वीडियो बनाता हूँ, लेकिन ये वीडियो भी आपकी कृषि से जुड़ी है। ये अक्सर ये हादसे आपके साथ में होते रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि कृषि में काम करते वक्त भी आपको सांप काटे, ये आपको रास्ते में जाते वक्त भी काट सकता है। कई बार खाट पर सोते हुए भी ये सोते हुए भी इसको जब लगता है कि यहाँ इन लोगों से मेरे को खतरा है, तो ये अटैक कर देता है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो आपके बहुत काम की है। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि किसी भी भाई के साथ में ऐसा हादसा, मैं तो मालिक से दुआ करता हूँ किसी के साथ में ये हादसा ना हो। फिर भी अगर किसी के साथ में होता है तो उसको समय पर इलाज मिल सके। और ये प्राथमिक उपचार जो काका ने बताए हैं, इनका वो इस्तेमाल कर कर अपनी जान को बचा सके जी। तो काका, जो आप दवा बनाते हो, सांप जो आपने बताया, आप अब तक की जो अपन ने बात की, उसके अलावा किस चीज़ की और दवा दे देते हो आप? बस ये हमारा मुख्य काम तो देखो यही है। सांप वाली जो दवा है जी, ये हमारी मुख्य दवा है और भगवान की कृपा से आज तक इस दवा ने हमें कहीं धोखा नहीं दिया है। जो भी मरीज, यानी कि मैंने ऐसे ऐसे मरीज देखे हैं जिनको 90% तक भी पॉइजन शरीर में हो गया है, वो आदमी भी इससे ठीक हुए हैं। जी, तो ये कहने का मतलब आपका एक्सपीरियंस जो है, जी जी जी, दवाई के माध्यम से जो आपका एक्सपीरियंस है, उसके माध्यम से आप बता रहे हो कि जी जी जी, मैं जिस मरीज को दवाई देता हूँ, अगर उसको 90% भी जहर अटैक कर चुका होगा, जहर उसको शरीर में जा चुका होगा, जी जी, तो भी हम उसको बचाने की पूर्णतः कोशिश करते हैं और हमने ऐसे केस भी बचाए हैं। हॉस्पिटल से भी आए हुए कई केस हमने बचाए हैं, जिन्होंने बोला कि भाई हमें 90% जहर हो गया है, जिनकी पल्स 17 और 18 पर आ गई हैं, बिल्कुल इतनी पल्स डाउन होगी, वो आदमी भी आज इस गांव में मौजूद हैं। जी, तो ये तो आपके लिए बहुत बड़ा भगवान का वरदान है। मैं तो मालिक से दुआ करूं आपको हमेशा खुश रखे। दवा और प्रभु की कृपा है, ईश्वर की कृपा से सब कुछ है। तो किसान भाइयों, जो वीडियो में आपको बताई गई जानकारी काका के माध्यम से दी गई है, अगर आप इनसे डायरेक्ट मिलना चाहते हो तो काका ने जो एड्रेस बताया, अगर आपको समझ नहीं आया हो तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हम ये राजस्थान के अलवर ज़िले के जुगरावर गांव में मौजूद खड़े हैं और वहाँ से आपको अलवर और भरतपुर जो ज़िला है उसको जोड़ने वाली जो सड़क है, उसके बीच में इनका जो गांव है, वहाँ आकर आप इनसे मिल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। राम राम, धन्यवाद।